मेरे प्यारे बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं नाइन्थ क्लास 11.2 एक्सरसाइज जो है हमारी चैप्टर चला हुआ हमारा 11 कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर 11.2 एक्सरसाइज चली हुई है हमारी। आज हम थर्ड टाइप का क्वेश्चन करेंगे मेरे बच्चे। हमने जो क्वेश्चन फर्स्ट किया था वो फर्स्ट टाइप का था, सेकंड जो क्वेश्चन किया था वो सेकंड टाइप का था। आज हम थर्ड टाइप का क्वेश्चन करेंगे। जो ये क्वेश्चन है मेरे बच्चे, जो मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया था थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। वो देखो समझो, मैंने तुम्हारे को लास्ट क्लास में ये बताया था कि हमने एक 8 सेंटीमीटर साइड, हमारे को एक बेस दे रखा था, एक एंगल दिया होता था बेस एंगल, या तो सी होता था या बी होता था, और एक हमारे को सम ऑफ साइड दिया होता था, ए बी प्लस ए सी सम ऑफ साइड दिया होता था। अब की बारी हमारे को क्या मिलेगा, ए बी माइनस ए सी मिलेगा या फिर ए सी माइनस ए बी मिलेगा। हमें अब की बारी क्या मिलेगा मेरे बच्चे, डिफरेंस मिलेगा। अगर हमारे को डिफरेंस मिलेगा तो हमें क्या करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। देखो समझते हैं। सबसे पहले एक ट्रायंगल ली हमने, यहाँ पे देखते हैं मेरे बच्चे, एक ट्रायंगल ली। ये हमने एक, मान लो पी क्यू आर ट्रायंगल ले ली, पी क्यू आर एक हमने ट्रायंगल ले ली। इसके अंदर हमारे को इन ये दे रखा होगा, फॉर एग्जांपल ये 6 सेंटीमीटर दे रखा है, या फिर हम इसी को ले लेते हैं, ये 6 सेंटीमीटर है जो क्यू आर है, 6 सेंटीमीटर है। एंगल जो क्यू है मान लो वो 60 डिग्री दे रखा, हमने 60 डिग्री एंगल ले लिया। फिर पी आर माइनस क्यू आर दे रखा हमारे को, पी आर माइनस क्यू आर, मतलब कि ये वाली साइड माइनस ये वाली साइड दे रखी है हमें। तो हमारे को पी आर माइनस क्यू आर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। अब एक सोचने की बात है मेरे बच्चे, अगर पी आर में से क्यू आर लेस हो रहा है तो, और हमारे को 2 सेंटीमीटर मिल रहा है, इसका मतलब पी आर ग्रेटर देन है किससे, क्यू आर से। तो हम समझ गए ना, पी आर ग्रेटर देन क्यू, सॉरी क्यू पी, पी आर ग्रेटर देन क्यू पी या पी क्यू, एक ही बात है। क्यों है, क्योंकि पी आर ज़्यादा है किससे, पी क्यू से, तभी तो ये 2 सेंटीमीटर आया, नहीं तो माइनस का आता है मेरे बच्चे। पॉजिटिव है तो पी आर ग्रेटर देन है किससे, पी क्यू से। सबसे पहले हमने ये देखना है कि कौन सी साइड बड़ी है। इस वाले में हमने क्या देखा था, इस वाले में भी हमने यही देखा था कि कौन सी साइड बड़ी थी। इसमें हमारे को सम दे रखा था। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर हम क्या देखेंगे, जब हमारे को ये पता चल गया कि पी आर बड़ी साइड है, ये पी आर है, ये वाली साइड बड़ी है, ठीक है। अब ये साइड बड़ी है, एंगल ये दे रखा है, इसका मतलब जो ट्रायंगल बनेगी ना वो नीचे बनेगी मेरे बच्चे, इधर बनेगी ट्रायंगल, यूं कुछ ट्रायंगल बनेगी। इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेंगे हम, एक आर्क लगाएंगे, तब एक लाइन लगाएंगे, तब जाके इन दोनों पॉइंट्स को जो मीट करती होगी, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, जो यहाँ पे मिलेगी फिर हम उसको इधर मिलाएंगे, वो हमारी ट्रायंगल बनेगी। अभी तो ये मैंने तुम्हारे को ऑरली बताया है, अब समझाऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा बिल्कुल एक एक चीज़ों को डिटेल में। सबसे मेन बात जो है, पहले वाले केस में हमने सिर्फ एक चीज़ को देखा था कि जो डिफरेंस दे रखा था ना, वो डिफरेंस में अगर ये वाली साइड बड़ी दे रखी होती, अगर देखो दो केस बनते मेरे बच्चे, जो सेकंड टाइप का क्वेश्चन था मैं दोनों को एक बार रिलेट करके बता रहा हूँ। एक तो है क्यू पी ग्रेटर देन पी आर, एक तो है क्यू पी ग्रेटर देन पी आर, एक है पी आर ग्रेटर देन क्यू पी। अगर ये साइड बड़ी है इस वाली साइड से, और एंगल यही है, एंगल भी इसी साइड वाला है, तो ट्रायंगल बनेगी ऊपर किससे, इस क्यू आर से ऊपर ट्रायंगल बनेगी, नीचे कोई भी पार्ट नहीं आएगा। अगर हमारे को साइड ये ज़्यादा लंबी है किससे, इससे, मतलब ये साइड लार्जर है, बड़ी है, और एंगल ये दे रखा है, तो हमारी ट्रायंगल नीचे बनेगी। फॉर एग्जांपल ये साइड लंबी दे रखी होती, एंगल ये दे रखा होता, तो फिर हमारी ट्रायंगल नीचे बनती। अगर साइड ये लंबी दे रखी है और एंगल यही दे रखा है, तो हमारी ट्रायंगल ऊपरी बनेगी। तो ये शायद तुम्हारे को कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो मेरे बच्चे स्टार्ट करते हैं फिर हम। अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन को, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारी ट्रायंगल है वो किस तरह से रोल प्ले करती है। हमारे पास देखो सबसे पहले क्या है, कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल पी क्यू आर। हमारे को एक पी क्यू आर ट्रायंगल की कंस्ट्रक्शन करनी है, इन विच उसके अंदर क्या दे रखा है, क्यू आर। ये बाई मिस्टेक कुछ गलत लिखा गया था मेरे बच्चे, क्यू आर है 6 सेंटीमीटर, पी क्यू आर मतलब क्यू आर दे रखा है कितना है, 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले तो क्यू आर ही ले लो 6 सेंटीमीटर, ये मैंने ले लिया मेरे बच्चे
क्यू आर 6 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर। ये क्यू पॉइंट, ये आर पॉइंट, तुम आर को इधर भी ले सकते हो और क्यू को इधर भी ले सकते हो, डजेंट मैटर। ये हमने ले लिया 6 सेंटीमीटर। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट क्यू आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये हम कंस्ट्रक्शन में लिख भी देंगे। मैं साथ के साथ बोलता चलूँगा, तुम समझ लेना मेरे बच्चे, 9th क्लास में हो गए, अब इतना तो लिख सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि एक एक लाइन टू लाइन में तुम्हें लिख लिख के दिखाऊंगा कि तुम 3rd 4th क्लास के बच्चे हो। चलो देखते हैं आगे इसने क्या बोला। चलो हमने ये तो यहाँ तक कर लिया, ये समझ लिया यहाँ तक और ये कर लिया। आगे बोला एंगल जो क्यू है वो 60 डिग्री है। एंगल क्यू 60 डिग्री ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले कंपास का यूज करेंगे। ड्रॉ आर्क, ड्रॉ आर्क एट पॉइंट क्यू। पॉइंट क्यू से हमने एक आर्क ड्रॉ की। ड्रॉ अगेन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क, हमने एक आर्क और ड्रॉ की जो पहले वाली आर्क को इंटरसेक्ट कर रही है। एट पॉइंट ई एफ जी, कुछ भी नाम दे दो जो तुम्हारा मन करे। मैंने क्या किया, इसको इधर मिला दिया मेरे बच्चे, ये ऊपर की तरफ ले गया मैं इसको। ठीक है, अब मेरे को किस चीज़ का पता है कि पी आर माइनस क्यू आर दे रखा है। देखो पी आर माइनस क्यू आर है, कोई ना कोई पॉइंट ऊपर की तरफ रहा होगा पी पॉइंट, तो हमें ये पता चल गया जो मैंने तुम्हारे को ये बताया कि पी आर माइनस क्यू आर है। अगर पी आर माइनस क्यू आर मतलब पी आर साइड बड़ी है, एंगल कौन सा दे रखा है क्यू, तो इसका मतलब ट्रायंगल नीचे बनेगी। अगर ये अपोजिट आपस में तो ट्रायंगल नीचे बनेगी। अगर ये वाली साइड ही बड़ी है और यही वाला एंगल दे रखा है तो ट्रायंगल ऊपर बनेगी। मतलब दोनों की दोनों साइड और एंगल एक ही साइड हैं तो ट्रायंगल ऊपर, अगर अपोजिट हैं तो नीचे होगी। अब हमारे को ये पता है कि जो हमारी ट्रायंगल है वो कहाँ बनेगी, नीचे बनेगी। तो हम क्या करते हैं, हमने इसको नाम दे दिया, मान लो मेरे बच्चे इसको हमने नाम दे दिया x। हम इसको क्यू एक्स क्यू को आगे प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस क्यू एक्स, क्यू सॉरी एक्स क्यू बोलेंगे, क्यू एक्स नहीं बोल सकते मेरे बच्चे, फिर तो उस साइड प्रोड्यूस करनी पड़ेगी एक्स क्यू। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आगे प्रोड्यूस कर दिया है मेरे बच्चे मैंने यहाँ तक, और मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया y। मैंने इसको नाम दे दिया y। अब हमारे को यहाँ से ये आइडिया आ गया कि ये हमारी जो क्यू आर है इसके साथ x का भी कोई ना कोई रिलेशन है और y का भी कोई ना कोई रिलेशन है। ये जो हमारा एंगल है वो है मेरे बच्चे 60 डिग्री, जो हमारे को ऊपर बोला गया था 60 डिग्री एंगल होना चाहिए। 6 सेंटीमीटर की हमने बेस लिया था। अब हमारे को 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस मिला। जितना डिफरेंस दे रखा है 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर का कंपास ओपन कर लो, 3 है तो 3 का कर लो, 4 है तो 4 का कर लो। जितना डिफरेंस दे रखा है हमारे को उतना ही कंपास ओपन कर लो मेरे बच्चे। ये हमने 2 सेंटीमीटर के ऊपर रखा और ये 0 पे रखा। ये हमने 2 सेंटीमीटर का कंपास ओपन कर लिया। इसको बिल्कुल बारीकी से देखेंगे मेरे बच्चे, बहुत ही ध्यान से। अगर एक पॉइंट भी इधर उधर हो गया तो डिफरेंस बहुत ज़्यादा आ जाएगा। तो अब हम क्या, Q एज द सेंटर, Q को हम सेंटर लेके और एक आर्क लगाएंगे। ड्रॉ आर्क, हमने ये एक आर्क लगा दी। अब हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को मान लो मैंने नाम दे दिया N। अब मैं क्या करूँगा, कैपिटल N ले लेता हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि सभी के सभी कैपिटल में है। फिर मैं क्या करूँगा, ज्वाइन RN, मैं R और N को ज्वाइन करूँगा। मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ, 1 मिनट। ड्रॉ RN, इससे हमें थोड़ा अलग दिखाई देगा मेरे बच्चे। ये हमने RN को ड्रॉ कर लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ तक मेरे हिसाब से सभी बच्चों को समझ आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बताता हूँ मेरे बच्चे, अब तक हमने क्या किया है। जो QR दे रखा था 6 सेंटीमीटर, वो हमने QR लिया मेरे बच्चे। ड्रॉ QR 6 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया, Q एज द सेंटर एंड ड्रॉ ए आर्क। फिर से हमने ड्रॉ अगेन आर्क इंटरसेक्टिंग प्रीवियस आर्क एंड, या फिर तुम ये बोल सकते हो ड्रॉ 60 डिग्री एंगल एट पॉइंट Q। सीधा सीधा ये बोल दो। 5-6 पॉइंट कंस्ट्रक्शन के लिखने हैं, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है बस। फिर हमने क्या किया, हमें पता चला कि कौन सी साइड बड़ी है और कौन सा एंगल दे रखा है, तो अपोजिट था तो हम ट्रायंगल को नीचे बनाएंगे। हमने नीचे बनाया, जो डिफरेंस हमारे को दे रखा था वही डिफरेंस का कंपास ओपन किया और हमने नीचे जो प्रोड्यूस किया था इस वाली लाइन को, उसी को इंटरसेक्ट करवा दिया, मतलब काट दिया। यहाँ पे हमने क्या किया, उसको एक आर्क के द्वारा काट दिया। जहाँ पे हमने काटा उस पॉइंट को कोई एक नाम दे देंगे, जो हमारा मन करेगा, ABCD जो भी हमारा मन करे, हम उसी पॉइंट को इस पॉइंट के साथ मिलाएंगे।
अब हमें जो आर एन है, जो हमारी नीचे वाली ये लाइन आई है, इसको क्या करना है मेरे बच्चे, हम हाफ से ज़्यादा कंपास को ओपन करेंगे आर एन में, हाफ से ज़्यादा ओपन करके और 4 आर्क लगाएंगे, 4 आर्क लगाएंगे। एक तो हमने यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी मेरे बच्चे, एक आर्क हमने यहाँ लगा दी, ये इसको इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा तुम कम ओपन कर लेना, हम इसको दोबारा से यहाँ पे इंटरसेक्ट करवाएंगे। जो हमारी आर्क आ गई, कुछ हो सकता है अगर तुम हाफ से ज़्यादा कम, थोड़ा कम ओपन करोगे, मैंने ज़्यादा ओपन कर लिया था, तुम कम ओपन करोगे तो तुम्हारी ये इंटरसेक्ट यहाँ हो जाएगी और यहाँ हो जाएगी, फिर तुम्हारा डायरेक्ट वो भी आ जाएगा, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पॉइंट आ गया हमारे पास एक, और एक ये पॉइंट आ गया, ये 2 पॉइंट आ गए मेरे बच्चे हमारे पास, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, इन दोनों को ज्वाइन करेंगे हम, ज्वाइन बोथ, तो हमने इन दोनों को ज्वाइन करवा दिया। अब हमारे पास जहाँ पे ये पॉइंट आया है, जहाँ पे ये इंटरसेक्ट किया है मेरे बच्चे, मैं ऊपर वाले पॉइंट की आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हूँ उस पॉइंट की बात नहीं कर रहा, मैं नीचे वाले पॉइंट की बात कर रहा हूँ। देखो तुम्हें दिखा रहा हूँ, अच्छे से देख लेना, ये देखो मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मेरे बच्चे, इस वाले पॉइंट की, ना कि इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सबको दिखाई दे गया होगा बहुत अच्छे से। तो जो ये हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। अब हमारे पास, एक मिनट मेरे बच्चे, साफ दिखाई नहीं दे रहा शायद, इस पॉइंट से जो ये नीचे पॉइंट है, इस मतलब ब्लैक वाली लाइन को जहाँ पे ब्लू वाली लाइन काट रही है, इस पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, हमारे पास क्यू आर तो ऑलरेडी था ही, अब क्या रह गया, पी रह गया, तो हम इस पॉइंट को नाम दे देंगे पी पॉइंट। ये हमारे पास जो होगा मेरे बच्चे वो होगा पी पॉइंट, और जो ये पी पॉइंट है हम इसको ज्वाइन करवा देंगे आर के साथ। अगर हम इसको आर के साथ ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, ये हमारे पास एक ट्रेंगल बन के तैयार हो जाएगी, जो हमारी रिक्वायर्ड थी ट्रेंगल। क्या, ये पी, ये क्यू, ये आर, मतलब ये वाली ट्रेंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ये वाली जो ट्रेंगल आ गई मेरे बच्चे हमारे पास, ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रेंगल जो थी ना, जिसकी हमें ज़रूरत थी, ये वो वाली ट्रेंगल आ गई हमारे पास, ये वाली ट्रेंगल। अब हमारे को इसकी मान लो जस्टिफिकेशन करनी है, तो हम इसकी जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे। अब हमारे को सबसे मेन बात जो है वो क्या मिलना चाहिए, पी आर माइनस क्यू, जो पी क्यू है वो 2 सेंटीमीटर अगर मिल गई तो हमारी यहीं पे जस्टिफिकेशन हो जाएगी, वेरीफाई हो जाएगी हमारी जो ट्रायंगल है वो। चलो चेक करते हैं मेरे बच्चे, पी आर की लेंथ कितनी है, ये 0 पे मैंने यहाँ पे रखा, और ये मेरे पास 5 ये मिला मेरे को 5.4 सेंटीमीटर। अब मेरे को ये तो मिला कौन, पी आर की लेंथ मिली मेरे को 5.4 सेंटीमीटर। अब हम देखते हैं मेरे बच्चे ये कितनी लेंथ की है। अब हम पी क्यू की लेंथ का मेजरमेंट करेंगे। ये जो हमारे पास है, ये है मेरे बच्चे, देखो यहाँ पे 3.5 बनता है, लेकिन ये यहाँ पे है 3.4। कौन है ये, पी क्यू। पी क्यू की जो लेंथ है वो है 3.4 सेंटीमीटर। अगर इन दोनों को हम लेस करेंगे, मतलब पी आर माइनस पी क्यू, हमें क्या चाहिए, पी आर माइनस पी क्यू चाहिए, वो कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 5.4 में से 3.4 जाएगा तो 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमारी जो ट्रायंगल है वो बिल्कुल सही है, ये हमारी रिक्वायर्ड ट्रायंगल होगी मेरे बच्चे। तुमने ये ध्यान रखना है, जो तुम्हारी ट्रायंगल है वो ये वाली ट्रायंगल है मेरे बच्चे, कुछ गलत मत शो कर देना। जो तुम्हारी ये वाली ट्रायंगल है, मतलब ये वाली जो तुम्हारी ट्रायंगल है, मैं इसको कलर्ड कर देता हूँ, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज इतनी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इसमें से 4 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, इसमें से 4 मार्क्स का। ये तुम्हारी जो रिक्वायर्ड ट्रायंगल थी, ये वो वाली ट्रायंगल आ गई। ठीक है मेरे बच्चे, शायद मेरे हिसाब से सभी बच्चों को बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, और ये एक्सरसाइज जो है तुम्हारी कंप्लीट होगी मेरे बच्चे। बाकी के जो नीचे वाले 4th और 5th क्वेश्चन हैं वो सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिए हैं। ठीक है मेरे बच्चे, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।